अब वो 150 प्रश्न आ जाने के बाद में आप शुरू करो पेपर। अब पेपर में 2 चीज़ें हो सकती हैं, कठिनता हो सकती है, आसानी हो सकती है, सहज। अगर कठिन हो जाए, तो भयभीत नहीं होना है, घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना? क्योंकि पूरे राजस्थान के लिए, केवल आपके लिए नहीं है। वो कठिन है, तो सबके लिए कठिन है। कोई प्रश्न ऐसा टेढ़ा में गांधी जी कौन-सा यंत्र बजाते थे? यकीन मान के चलिए पूरे राजस्थान में प्रश्न कोई नहीं करता। अब 150 से 149 में काउंटिंग और किसी ने कर लिया, तो उसने 4 और गलत कर दिए। ऐसा प्रश्न देख जाता है, तो उसके ऊपर मुस्कुरा के उसको छोड़ दो। क्यों? क्योंकि वो प्रश्न काउंटिंग में अब है ही नहीं। अब आप मान लीजिए फिर पेपर आ नहीं रहा था, थोड़े कठिन सवाल थे, फिर सोचा बाहर तो हो ही रहे हैं, तो फिर हमें वो 100% कर लेते हैं, पूरे बार हो जाते हैं। ये कोई लॉजिक नहीं हुआ, ये तो 100 करके पूरे सही हो जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा, उल्टे आपका ओरिजिनल स्कोर भी डाउन हो जाएगा। चयन तो छोड़ो, आपको अपने लेवल का भी अंदाजा नहीं होगा। तो 150 में से कठिन और आसान प्रश्न, और इन दोनों का बेसिकली संगम होता है। कुछ प्रश्न कठिन होते हैं, कुछ सरल भी आते हैं। और मैं बताऊं, अध्यापक का पेपर आपका आसान रहेगा। पूरे पेपर में 150 में से मुश्किल से मैं बताऊं आपको 10 से 15 प्रश्न टफ रहेंगे, 135 प्रश्न इजीली होंगे आपसे। तो इन 15 के चक्कर में मूड माइंड खराब करना, 135 इजीली होते हैं जिसने अच्छी तैयारी की, और बड़ी इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। बस ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, जल्दबाजी नहीं करनी है। चारों विकल्प पढ़ने, प्रश्न को बहुत ढंग से पढ़ना है। हाँ पूछा है कि ना पूछा है, क्या पूछा, सत्य पूछा है कि असत्य पूछा है, प्रश्न आपसे चाहता